क्या आपने कभी किसी किताब को पढ़ते पढ़ते खुद को बनारस की गलियों में खोते पाया है, जहां हर मोड़ पर चाट की खुशबू हो, हर गली में पान की मिठास और हर बात में बनारसी ठसक। नमस्कार, मैं हूं वैभव और आप सुन रहे हैं दो पल, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आपको उस किताब के एहसास से जोड़ते हैं, उस दुनिया में ले जाते हैं जहां शब्दों से ज्यादा जादू होता है। बनारस, उसकी चाट चौपाटियाँ, शोर से सराबोर गलियां, उनका पान, उनका मीठा सा अंदाज और शोर के बीच 80 घाट पर वो मंदिरों से आ रही घंटियों की आवाज। तो ये है बनारस। मैं कभी बनारस गया नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसी किताब में पढ़ता हूँ जिसमें बनारस का जिक्र आता है तो मन करता है कि चलो चले बनारस। जैसे कि सत्यव्यास द्वारा लिखित हास्य उपन्यास बनारस टॉकीज को पढ़कर मुझे एहसास हुआ। इसके नाम पर नहीं जाइए, ये सिनेमा की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो अनुभव लेके ही उठेंगे। हम और आप में से अधिकतर व्यक्ति बाहर घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही हॉस्टल का अनुभव भी कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। सत्यव्यास जी ने इसी हॉस्टल के अनुभव को इस हास्य उपन्यास में उकेरा है, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाई है बीडी हॉस्टल ने, यानी भगवान दास हॉस्टल ने। और बनारस में आकर पढ़ने वालों के लिए BHU स्वर्ग है साहब। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे मुख्य पात्र, जिसमें सूरज किशोर उर्फ बाबा, अनुराग डे उर्फ दादा और जयवर्धन शर्मा है। अब देखिए, बात ऐसी है कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको इनमें से कोई ना कोई आपके हॉस्टल में नजर आ जाएगा। इस पूरे उपन्यास में हास्य है, बनारस की बोली है, मित्रता है, प्यार का जरा सा तड़का है और आखिर में कौतूहल है, यानी सस्पेंस है। आप जब इसे पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे तो आपके जबान में होगा बनारस, दिल में होगा बनारस, क्योंकि जहाँ ये तीन दोस्त वही कर रहे हैं जो हमने, आपने और सभी ने अपनी कॉलेज वाली हॉस्टल लाइफ या हॉस्टल वाली कॉलेज लाइफ में किया है। और वो है जिंदगी के नए तरीकों से अनुभव। सूरज यानी बाबा का पढ़ाई को लेकर ये मानना है कि ये ABCDEFG है, ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर गर्ल्स। ऐसे ही हास्यास्पद वाक्य आपको इस उपन्यास में नजर आएंगे। 10 चैप्टर इसमें है। हम है कमाल के से लेकर एक अचानक जो दिन आता है उसको लेकर बात हो रही है। और हाँ, ये उपन्यास आपको और लुभाएगा जब चैप्टर लगान की बात हो रही है, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ट्रीट जैसा है ये। तो बनारस की बोली से आप जरा सा वाकिफ होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे। चलिए जाते आते एक और इस उपन्यास से कुछ हास्य है। एक जगह शिखा नाम की लड़की दादा को कहती है इडियट, तो दादा तमतमा जाते हैं और बाबा समझाते, अरे यार इडियट मतलब आई डू इश्क ओनली तुमसे। अब बताइए, ऐसी किताब को पढ़े बिना कैसे रहेंगे आप? तो ऐसे ही अनेक हास्य आपको इसमें मिलेंगे। सत्यव्यास जी ने बड़े ही रोचक और जीवंत ढंग से हॉस्टल और कॉलेज की जिंदगी को प्रस्तुत किया है। और हाँ, इसकी लिंक आपको बायो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस हास्य उपन्यास को जरूर पढ़िए, जो आपके थकान को दूर करेगा। और मेरा दावा है आप हल्का महसूस करेंगे और मुस्कुरा उठेंगे। तो अगर आप भी अपनी थकन को हंसी बदलना चाहते हैं तो ये पढ़िए। मैं वैभव दो पल से लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, उपन्यास या नाटक के साथ। तब तक लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर अब भी टैक्स नहीं लगता।